मेरा नाम मुदस्सिर मलिक है। तो लास्ट टाइम हमने अपना स्टॉप कर दिया था पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने डिस्कस किया था उसके इंटीरियर लोब के हार्मोन और पोस्टीरियर लोब के हार्मोन। तो आज हम सेकंड ग्लैंड पढ़ने लगे हैं, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होता है? ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड ही पढ़ रहे थे, तो सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड ये होता है। दूसरा क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है नेक रीजन में, बिलो द लेरिंक्स, नेक, गर्दन में, गर्दन वाले एरिया में ये मौजूद होता है। थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज़ करवाता है? जो हार्मोन रिलीज़ करवाता है थायराइड ग्लैंड, उस हार्मोन का क्या नाम होता है? थायरोक्सिन। अब थायरोक्सिन क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन वो होता है जिसको बनने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। मतलब मोस्टली लोग आपको, डॉक्टर वगैरह कोई भी आपको सजेस्ट करते हैं कि ऐसा आप नमक, ऐसा साल्ट यूज़ किया करें जिसमें आयोडीन मिकदार हो। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आयोडीन होगा तो आपका थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा। तो इसकी आप कंडीशन हम देख सकते हैं कि अगर हमारी खुराक में आयोडीन प्रॉपर मौजूद नहीं है, कुछ लोग आयोडीन वाला नमक यूज़ नहीं करते, वो कोई और नमक यूज़ करते, तो उनके खुराक में आयोडीन प्रॉपर नहीं होता। जो आयोडीन प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा? थायरोक्सिन नहीं बनेगा, थायराइड ग्लैंड ये हार्मोन नहीं बनाएगा क्योंकि इसके बनने के लिए आयोडीन की ज़रूरत है। जब आयोडीन बॉडी में मुनासिब नहीं होगी तो क्या होगा? थायरोक्सिन नहीं बनेगा। जब थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो आपके गर्दन में जो थायराइड ग्लैंड होंगे वो क्या हो जाएंगे? साइज़ में बड़े हो जाएंगे। और जो थायराइड ग्लैंड्स का साइज़ में बड़ा हो जाना वो क्या कहलाता है? गॉइटर। गॉइटर एक कंडीशन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पे पूछ सकते हैं कि गॉइटर क्या होता है। तो आपने बताना है कि जब खुराक में, जब डाइट में प्रॉपर आयोडीन ना हो तब क्या होता है कि थायरोक्सिन नहीं बनता, और थायरोक्सिन के ना बनने से गर्दन में थायराइड ग्लैंड्स बड़े हो जाते हैं साइज़ में। तो आपने मोस्टली लोगों की देखी होंगी गर्दनें बहुत बड़ी बड़ी और सूजी हुई होती हैं, तो वो इसी वजह से होती हैं क्योंकि उनकी खुराक में प्रॉपर आयोडीन नहीं होता। तो इसके कुछ और कंडीशंस भी हैं थायरोक्सिन की। थायरोक्सिन का एक काम ये होता है कि ये बॉडी में जो खुराक बनने का अमल होता है ना, उसको भी तेज़ करता है। यानी कि खुराक के टूट फूट का अमल तेज़ करता है। जब खुराक टूटती फूटती है तो तब भी हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, तब हमें तवानाई मिलती है। तो इससे रिलेटेड इसकी 2-3 कंडीशंस है, वो हम डिस्कस करते हैं। पहली कंडीशन है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब होता है कम, लेस, थोड़ा। तो थायरॉयडिज्म ये होता है कि जो थायराइड ग्लैंड की वजह से होगा। तो क्या होगा? व्हेन थायरोक्सिन इज़ नॉट प्रोड्यूस इन रिक्वायर्ड अमाउंट, जब थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है थायरोक्सिन, ये अगर एक नॉर्मल रेंज में नहीं पैदा होते बल्कि अपनी कम मिकदार से, अपनी एक नॉर्मल रेंज से कम पैदा होते, तो तब क्या होगा? हमने बताया कि थायरोक्सिन का काम क्या है? ये एनर्जी पैदा करवाता है, बॉडी में खुराक के टूट फूट का अमल करवाता है। तो जब थायरोक्सिन नहीं बनेगा अपनी नॉर्मल मिकदार में, एक रेंज के अंदर, तो लो एनर्जी पैदा होगी, एनर्जी कम पैदा होगी। साथ में क्या होगा? उस इंसान की जिसमें ये काम हो रहा है उसमें जो हार्ट बीट होगी वो क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। हाँ, ये हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म। तो अब दूसरा इसकी रिलेटेड कंडीशन वो क्या? हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हाइपरथायरॉयडिज्म सिंपल आपको इससे पता चल जाना चाहिए कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है। हाइपर, लोग कहते हैं या तू हाइपर हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा है, तो हाइपर होता है बहुत ज़्यादा, ये लेस था, ये हाइपर था। अब इसका मतलब ये है कि जब बॉडी में जो थायरोक्सिन हार्मोन की मिकदार है वो एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाए तो तब क्या होगा? अब जब थायरोक्सिन हार्मोन की मिकदार अमाउंट ज़्यादा पैदा हो जाएगी एक नॉर्मल रेंज से, तो तब क्या होगा? वहाँ पे लो एनर्जी थी, अब जब ये थायरोक्सिन ज़्यादा पैदा हो रहा है तो ये ज़्यादा तवानाई बनाएगी, ज़्यादा एनर्जी बनाएगा तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। हार्ट बीट स्लो हो जाती है वहाँ पे क्योंकि एनर्जी पैदा नहीं हो रही। तो यहाँ पे अब एनर्जी बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है तो हार्ट बीट क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। और साथ में पसीने छूट रहे होते हैं, स्वेटिंग आ रही होती है, लाइक जैसे लोग, एक तरसा हुआ इंसान जिसने कभी खाना ना देखा और जब उसे बहुत सारा खाना इकट्ठा मिल जाए और धड़ाधड़ खाई जा रहे हैं, तो आप देखते हैं उसे पसीने छूट रहे होते हैं। तो जब वो बहुत ज़्यादा एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं तो उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, उसमें थायरोक्सिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसकी वजह से उन्हें पसीना आना शुरू हो जाता है। अब थायराइड ग्लैंड एक दूसरा जो हार्मोन सिक्रिएट करवाता है उसका नाम क्या है? पहला हार्मोन हमने पढ़ा है कौन सा? थायरोक्सिन, उसकी हमने कंडीशंस वगैरह पढ़ ली। अब जो दूसरा हार्मोन ये सिक्रिएट करवाता है उसका नाम है कैल्सीटोनिन। जैसे नाम से शो हो रहा है कैल्सी, कैल्सी किसे कहते हैं? कैल्शियम से रिलेटेड है। तो ये क्या करता है कैल्सीटोनिन हार्मोन? डिक्रीज द कैल्शियम आयंस कंसंट्रेशन इन ब्लड। खून में कैल्शियम के लेवल को कम करता है, खून में कैल्शियम के लेवल को कम करता है। और क्या करवाता है? इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन बोन्स, हड्डियों में कैल्शियम के इंतजाम को ज़्यादा करता है। यानी कि खून से कैल्शियम कहाँ चली जाती है? ब्लड से कैल्शियम बोन्स में चली जाती है, हड्डियों में चली जाती है। तो ये आपका हो गया थायराइड ग्लैंड। 2 ग्लैंड हमने पढ़ लिए, एक हमने इसमें वो पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा, दूसरा हमने थायराइड ग्लैंड पढ़ा। अब जो तीसरा हमारे पास है वो है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ा कहाँ होता है? पैरा से, पी से पीछे लगा लो, पीछे कहाँ? ग्लैंड के, थायराइड ग्लैंड के। पैराथायराइड है थायराइड के पीछे, पैरा मीन पीछे, प्रेजेंट बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के पीछे मौजूद होगा। तो अब ये जो हार्मोन सिक्रिएट करता है उसका क्या नाम है? ये एक हार्मोन सिक्रिएट करवाता है उसका नाम है पैराथॉर्मोन। पहला हार्मोन जो इसे क्रिएट करवा रहा है उसका नाम क्या है? पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन क्या काम करवाता है? अब जैसे हमने पढ़ा कैल्सीटोनिन जो थायराइड से क्रिएट करता है, ये उसका अपोजिट है। कैल्सीटोनिन क्या करवा रहा था कि ब्लड से कैल्शियम लेके बोन्स में, हड्डियों में लेके जा रहा था।
और ये पैराथॉर्मोन क्या करता है, ये इंक्रीज द कैल्शियम आयंस इन ब्लड, ये हड्डियों से बोन्स से कैल्शियम लेके ब्लड में लेके आता है, तो ब्लड में कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो इसकी हम कंडीशंस अब देखते हैं कि व्हेन प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन इज इंक्रीज्ड, जब पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा, बोन्स से ज़्यादा कैल्शियम कहाँ आएगी, खून में आएगी। तो बोन्स से अब कैल्शियम सारी निकल रही है तो पीछे बोन्स क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, वो कमज़ोर हो जाएंगी, क्योंकि कैल्शियम उन्हें मजबूती देता है हड्डियों को। तो जब हड्डियों से कैल्शियम ही निकल रही है, किस वजह से निकल रही है कि वहाँ पैराथॉर्मोन हार्मोन ज़्यादा पैदा हो रहा है, तो हड्डियाँ क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन, व्हेन प्रोडक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन डिक्रीज, अगर पैराथॉर्मोन की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए एक नॉर्मल रेंज से, तो क्या होगा, खून में कैल्शियम नहीं आएगा, खून में कैल्शियम नहीं आएगा तो खून में कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, जो कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा तो इससे जो कंडीशन होगी उसको नाम देते हैं टैटनी। टैटनी वो कंडीशन होती है जिसमें खून में कैल्शियम लेवल कम हो जाए, तो वो कब होता है, जब पैराथॉर्मोन हार्मोन जो होता है वो कम पैदा होता है। तो टैटनी में क्या होता है कि ये जो मसल्स वगैरह हमारे होते हैं, मसल्स पे ज़्यादा ये असर करता है, इफेक्ट करता है। तो 3 ग्लैंड हमने पढ़ लिया। अब जो हमारा 4th ग्लैंड है उसका नाम क्या है, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल कहते हैं किडनीज को। तो एड्रीनल ग्लैंड्स क्या होगा, किडनीज के ऊपर मौजूद होता है। तो ये जो अपने हार्मोन रिलीज़ करवाता है ना, इसके हम हार्मोन्स की बात करते हैं, वो अब ये कैसे होगा। आपको पता है कि गुर्दे की साख्त में, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, उसमें हमने पढ़ा कि इसके 2 पार्ट होते हैं, एक बाहर वाला पार्ट होता है, एक अंदर वाला। बाहर वाले को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले को मेडोला कहते हैं। ये पढ़ा होगा आपने स्टार्ट में। तो जो इसका अंदर वाला हिस्सा होता है उसका नाम मेडोला होता है, एड्रीनल मेडोला। जब मेडोला से एक हार्मोन रिलीज़ होता है उसका नाम होता है एपिनेफ्रिन। उस हार्मोन को क्या नाम देते हैं, एपिनेफ्रिन। इसको एपिनेफ्रिन या एड्रीनलिन भी कहते हैं। इस हार्मोन के क्या हैं, 2 नाम है, एपिनेफ्रिन या एड्रीनलिन। अब आल्सो नेम्ड एज इमरजेंसी हार्मोन। इस हार्मोन को एक तीसरा नाम भी दिया जाता है, उसका नाम क्या है, इमरजेंसी हार्मोन। तो इमरजेंसी हार्मोन कोई आपसे पूछ रहे तो आपने बताना है, एड्रीनलिन पूछ रहे तो एपिनेफ्रिन पूछ रही है, एड्रीनल ग्लैंड का ही हार्मोन है। ये तीनों एक ही हार्मोन है। अब इनका काम क्या है, जैसे कि नाम से शो हो रहा है कि इमरजेंसी हार्मोन। तो इमरजेंसी हार्मोन क्या होगा, जब भी कोई इमरजेंसी पेश आ जाए, जब भी कोई मुश्किल वक्त पेश आ जाए, तो जो हार्मोन रिलीज़ होगा, जो आपको हेल्प करेगा उस सूरत हाल से निपटने के लिए, तो वो कौन सा हार्मोन होगा, एपिनेफ्रिन, एड्रीनलिन या इमरजेंसी हार्मोन। लाइक इसकी सिंपल से आपको मिसाल दूँ कि एक शरीफ इंसान ऐसे ही चल के जा रहा है, तो रास्ते में कोई कुत्ता आ गया और वो ख़तरनाक वाला कुत्ता, तो ये उसके लिए एक इमरजेंसी सूरत हाल आ गई। तो उस इमरजेंसी सूरत हाल में अब उसने क्या क्या काम करना है, भागना है, जूते उतारना है, हाथों में पकड़े और स्पीड लगा दी, ये काम करना है, उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाए, ये सारे जो काम कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, वो एपिनेफ्रिन या एड्रीनलिन कर रहे होते हैं, या इमरजेंसी हार्मोन ये काम कर रहे होता है। अब ये तो था एड्रीनल मेडोला से जो निकलते थे, किडनी का जो पार्ट है। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो बाहर वाला हिस्सा होता है, उससे जो हार्मोन निकलते हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिको कॉर्टेक्स से निकला है, स्टीरॉइड ये हार्मोन होते हैं, ठीक। तो ये क्या करते हैं, मेंटेन बैलेंस ऑफ साल्ट्स एंड वाटर इन ब्लड। ये ब्लड में साल्ट्स और पानी के और वाटर के बैलेंस को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। तो 4 ग्लैंड्स हमने पढ़ लिया। अब जो हमारा 5th वाला है वो है पैंक्रियाज। 5th ग्लैंड पैंक्रियाज। पैंक्रियाज पड़ा का मतलब बिहाइंड द स्टोमिक, आपके स्टोमिक के पीछे ये पड़ा होता है। तो अब ये 2 तरह के हार्मोन रिलीज़ करवाता है। उनमें कौन कौन से हार्मोन है वो हम देखते हैं कि एक इंसुलिन हार्मोन होता है, दूसरा ग्लूकागॉन। तो सबसे पहले हम इंसुलिन देखते हैं कि इंसुलिन क्या करता है। इंसुलिन लीवर पे असर करेगा, जिगर पे इफेक्ट करेगा और उससे कहेगा कि आप क्या करो, खून से जो ग्लूकोज लेवल है उसे क्या कर दो, वापस ले लो, कम कर दो। तो खून में क्या हो जाएगी, आपके ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दोबारा सुन लें, इंसुलिन क्या होता है, डिक्रीज द ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन ब्लड। ये जिगर पे असरअंदाज होता है, जिगर पे इफेक्ट करता है। तो जिगर को कहता है कि आप ब्लड से ज़्यादा ग्लूकोज वापस ले लो। तो ग्लूकोज वापस ले लेगी तो ब्लड में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो ये हो गया इंसुलिन। अब इंसुलिन से रिलेटेड एक यहाँ पे कंडीशन बन जाती है, एक यहाँ पे पैथोलॉजी बन जाती है, वो क्या है, डायबिटीज़ मिलाइटस। याद रहे थोड़ा, हमने पीछे पढ़ा था एक जगह पे डायबिटीज़ इंसिपिडस, वो हमने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड में, वो अलग थी। डायबिटीज़ मिलाइटस एक अलग कंडीशन है। इसमें यह कि अगर आपका पैंक्रियाज प्रॉपर तौर पे इंसुलिन नहीं बनाता, बॉडी में इंसुलिन नहीं बने, तो बॉडी में ग्लूकोज इकट्ठा होता रहेगा, क्योंकि इंसुलिन का क्या काम है, इसने बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम करना है। तो जब ग्लूकोज इकट्ठा होता रहेगा, उससे कोई काम करने वाला नहीं होगा, कोई हार्मोन होगा ही नहीं, क्योंकि पैंक्रियाज उससे बना ही नहीं रहा इंसुलिन को। तो क्या होता रहेगा, ग्लूकोज इकट्ठा होता रहेगा, ग्लूकोज के इकट्ठा होने से क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ मिलाइटस हो जाएगा, जिसे दूसरे अल्फाज में आप लोग शुगर भी कहते हैं। शुगर यही होता है, ऐसे ही होता है। लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया तो ये हो गया। वो मीठा नॉर्मल बंदा भी खाता है, लेकिन उनमें इंसुलिन बनता रहता है। तो इंसुलिन बनता रहता है तो ज़्यादा मिकदार ग्लूकोज को कम करता रहता है। लेकिन जिस इंसान में इंसुलिन नहीं बनता प्रॉपर तौर पर, तो वहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज की कंसनट्रेशन बढ़ती रहती है, तो वो काम नहीं होती। तो जिससे क्या हो सकता है, डायबिटीज़ मिलाइटस हो सकता है। अब शुगर की कंडीशन भी क्या आ जाती है, मसल में थकावट आ जाती है, वज़न में कमी आ जाती है, लोगों में थकावट हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो जस्ट ये सिम्टम्स हैं कॉमन से। तो
दूसरा जो पैंक्रियाज हार्मोन रिलीज़ करवाता है उसका नाम है ग्लूकागॉन। एक इंसुलिन कर दिया, उसकी हमने कंडीशन पढ़ ली। दूसरा जो है वो क्या है, ग्लूकागॉन। सिंपल उसके लफ्ज़ से शुरू हो रहा है ग्लूकागॉन, मतलब ये ग्लूकोज से रिलेटेड ही कोई हार्मोन है। तो ग्लूकागॉन क्या करेगा, इंसुलिन क्या करवाता है, कम करवाता है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड में। ग्लूकागॉन क्या करवाता है, ये ज़्यादा करवाता है। ये जिगर पे इफेक्ट करेगा, लीवर पे इफेक्ट करेगा, असरअंदाज होगा, उससे कहेगा कि आप क्या करो, खून में किसकी ग्लूकोज की लेवल बढ़ा दो। तो ग्लूकागॉन का क्या काम है, ये ग्लूकोज कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ा देता है। अब देखिए एक प्रॉपर तौर पे अगर इंसुलिन भी प्रॉपर प्रोड्यूस हो रही है, ग्लूकागॉन भी हो रहा है, तो ये दोनों बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखते हैं कि अगर ग्लूकागॉन कर रखता है तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो इंसुलिन फिर पैदा होती है, ये काम कर देता है। फिर इंसुलिन बिल्कुल काम करना शुरू हो जाता है तो ग्लूकागॉन आगे थोड़ा बढ़ा देता है। तो ये मेनटेन रखते हैं ऐसे। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी पैदा ना हो तो नुकसान हो जाता है। अपनी नॉर्मल मिकदार में पैदा हो जाए या नॉर्मल मिकदार से ज़्यादा पैदा हो जाए तो फिर भी नुकसान है। अब हमारा जो 6 ग्लैंड है, ग्लैंड नंबर 6, उसका नाम गोनेड्स होता है। गोनेड्स क्या होते हैं, टेस्टिस एंड ओवरीज और मेल एंड फीमेल गोनेड्स। मेल टेस्टिस, ओवरीज फीमेल में, ये गोनेड्स होते हैं। गोनेड्स का क्या काम होता है, गोनेड्स का काम गिमेट्स बनाना होता है। गिमेट्स क्या होते हैं, मेल में स्पर्म्स होते हैं, फीमेल में क्या होता है, एग होता है। तो गोनेड्स का बेसिकली काम एक ये भी है कि इसने क्या करने होते हैं, गिमेट्स बनाने होते हैं, स्पर्म बनाने होते हैं और एग्स बनाने होते हैं। लेकिन ये गिमेट्स बनाने के अलावा इनका कुछ और काम भी है। वो क्या काम है, ये सेक्स हार्मोन्स भी कहलाते हैं। ये हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स विच आर रिलीज्ड फ्रॉम गुनेस। गुनेस से कुछ हार्मोन भी रिलीज होते हैं, उन हार्मोन्स को क्या नाम दिया जाता है, सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन, ठीक, ऐसे हार्मोन्स जो गुनेट से रिलीज होने क्या नाम दिया जाता है, सेक्स हार्मोन्स। तो अब हमने पढ़े हैं ना कि कौन कौन से गुनेट हैं, टेस्टिस हैं और ओवरीज हैं। तो देखो जो टेस्टिस जो मेल है, मेल से जो हार्मोन रिलीज होगा उसका नाम होगा टेस्टोस्टेरोन। नाम से शोर है टेस्टोस्टेरोन, ठीक, टेस्टिस से निकले वाला। तो ये क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन मेल सेकेंडरी सेक्स करेक्टर बनाते हैं। अब सेकेंडरी सेक्स करेक्टर क्या होता है, द क्वेश्चन इज सेकेंडरी सेक्स करेक्टर। एक तो सेक्स करेक्टर होता है, एक सेकेंडरी सेक्स करेक्टर होता है। जो सेक्स करेक्टर होता है वो तो सिंपल मेल और फीमेल में क्या होता है, मेल में पीनस होता है, फीमेल में वजाइना, सिंपल सेक्स करेक्टर हो गया। लेकिन सेकेंडरी सेक्स करेक्टर क्या होता है, जब मेच्योरिटी होती है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जब बालिग होता है कोई भी लड़का या लड़की, तब जो बॉडी में जो चेंजेस आती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, सेकेंडरी सेक्स करेक्टर। तो अब टेस्टोस्टेरोन क्या कराता है, मेल में जो एक बॉय होगा, जो एक मेल होगा, उसमें जो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर होगा वो बनेगा। मेल में क्या आता है, जब वो एक बालिग होता है, ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन फेस। तो आपको पता है, हर किसी को पता है, चेस्ट पे भी जब एक बालक होता है बच्चा, उसके चेस्ट पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, उसके मुंह पे उसकी दाढ़ी वगैरह मूछें आना शुरू हो जाती है, तो ये हेयर आ जाता है उसके चेहरे पे। दूसरा कॉर्नेस ऑफ वॉइस, एक छोटा सा बच्चा होता है उसकी आवाज़ बिल्कुल ब्रेक होती है, तो जब वो एक बालक होता है तो उसकी आवाज़ में क्या आ जाता है, एक भारीपन सा आ जाता है। तो ये हो गया टेस्टोस्टेरोन। अब जो दूसरा ये हार्मोन रिलीज़ करवाता है कौन, गोनेड्स। ये मेल हार्मोन था टेस्टोस्टेरोन। जो फीमेल हार्मोन रिलीज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या होते हैं, ये फीमेल के हार्मोन्स होते हैं। मतलब ओवरीज बनाती हैं, फीमेल में ओवरीज होती है, तो ओवरीज जो बनाती है वो एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो ये क्या करेंगे, मेक द फीमेल सेकेंडरी सेक्स करेक्टर। तो फीमेल में जो प्यूबर्टी, जब वो एक फीमेल बालक होती है तो उसमें जो जो चेंजेस आती हैं ये हार्मोन वो काम करवाती हैं। और फीमेल में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, इसमें एक जो सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है वो क्या, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। जब एक लड़की बालक होती है तो उसमें ब्रेस्ट की पैदा डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक बालक लड़की होने की पहचान बताई जाती है कि जब भी लड़की बालक होती है तो उसके ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। जब एक लड़की फीमेल बालक होती है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब था एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से रिलेटेड। तो ये हमारे 6 ग्लैंड्स मुकम्मल हो गए। तो इन ग्लैंड से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मसला हो, तो आप व्हाट्सएप पे, मेरे फेसबुक पेज पे कहीं भी रब्ता मुझसे कर सकते हो। इसके नोट्स के लिए आप फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं।